नवाज शरीफ की वतन वापसी के इम्कान बढ़ गए। नवाज शरीफ की जुलाई के आखिर या अगस्त में वतन वापसी का इम्कान। ज़राई के मुताबिक नवाज शरीफ लंदन से शहबाज शरीफ के साथ दुबई जाएंगे। सऊदी अरब जाने का भी इम्कान। वतन वापसी के लिए कानूनी टीम ने गो हेड दे दिया। अमरीकी एक्ट का इतलाक सिविलियन पर होता है। ये कहना सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता दुरुस्त नहीं। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल के सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों में रिमार्क्स। कहा कि किसी हाजिर सर्विस फौजी ऑफिसर को कौमी सलामती के खिलाफ साजिश के लिए उकसाना संगीन जुर्म है। फौजी को बगावत के लिए उकसाएं तो मिलिट्री कोर्ट्स कार्रवाई कर सकती हैं। देखना होगा कि सिविलियंस को फौजी अदालतों के दायरे अख्तियार में लाने का क्या तरीक़ाकार अपनाया गया। इंसदाद दहशतगर्दी के जज ने किस बुनियाद पर मुकदमात फौजी अदालत मुंतकिल किए। आर्मी एक्ट की शिकों को देखने की ज़रूरत नहीं। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात हुई। सी पैक समेत दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमियत, खुद मुख्तारी और समाजी और माशी तरक्की के लिए चीन की हिमायत का शुक्रिया। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर्स हैं। पाकिस्तान की मफादात के तहफ़्फ़ुज़, माशी तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। सी पैक की कामयाबी के 10 साल मुकम्मल होने की खुशी भरपूर अंदाज में मनाने पर इत्तिफ़ाक़। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुस्लिम लीग नून हमारी सियासी यार है। शहबाज शरीफ नून लीग से ज़्यादा पीपल्स पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म हैं। वज़ीर-ए-आज़म के वादे पूरे होते नज़र आ रहे हैं। गवाही देता हूँ शहबाज शरीफ जैसा काम का तरीक़ा पहले नहीं देखा। इसाक डार को बचपन से जानता हूँ। बाकी सब के लिए डार साहब हैं, मेरे लिए डार अंकल हैं। आसिफ जरदारी यारों के यार हैं। हमारी कोशिश होगी मुस्तक़बिल में मुस्बत सियासत की जाए। आइन कहता है कि आर्मी से मुताल्लिक़ किसी कानून में मुदाखलत नहीं की जा सकती। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कहा, आइन में रास्ते तलाश नहीं करता। जब आइन इजाज़त ही नहीं देता कि आर्मी एक्ट का जायज़ा ले सकते हैं तो फैसला करें कि ये ठीक है या गलत। आर्मी एक्ट में जो कुछ भी है हमें इसका जायज़ा लेने की इजाज़त नहीं। स्टेट सिक्योरिटी की हदूद में जाएंगे तो फिर ट्रायल फौजी अदालतों में होने का जिक्र है। नेशनल सिक्योरिटी के बायस कहा गया कि ये ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा। ऐसे लगता है कि अदालत के सामने बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला ज़बरदस्ती लाया जा रहा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमारे जज इंसाफ नहीं सियासत कर रहे हैं। फौजी अदालतों के खिलाफ दरख्वास्त देने वाले साहिबान पहले चेयरमैन PTI से मिले, फिर चीफ जस्टिस से मिले। 2 सीनियर जजेस ने बेंच को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया, लेकिन वो बेंच बज़िद है कि वो फैसला हमने करना है। बेंच पर एतराज़ करने वाले 2 जजेस को माइनस करके 7 जजेस ने केस सुनना शुरू कर दिया। इस जल्दी में और तेज़ी की कौम को समझ आ रही है आर्मी एक्ट के तहत किसी का ट्रायल नहीं हो सकता, तो इसे कलअदम करार दे दें। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ बाइडन मोदी मुलाकात के एलामिये पर बरस पड़े। कहा कि अमरीकी सदर को एलामिया जारी करने से पहले सोचना चाहिए था। वाशिंगटन ने ही गुजरात में दहशतगर्दी पर मोदी का वीज़ा बंद किया था। आज भी कश्मीरी मुसलमानों का कत्लेआम जारी है। पाकिस्तान को दहशतगर्दी का विरसा अमरीका की वजह से मिला। अमरीका ख़ित्ते में दहशतगर्दी का नासूर छोड़ कर गया। अमरीका को दहशतगर्दी का पस मंज़र याद रखना चाहिए। भारतीय हुक्मरान दहशतगर्दी को परवान चढ़ा रहे हैं। यूनान में डूबने वाली कश्ती में तकरीबन 350 पाकिस्तानी सवार थे। बच जाने वाले 104 अफराद में 12 पाकिस्तानी शामिल हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। कहा, 281 मुतासरा ख़ानदानों ने राबता किया है। 193 DNA सैंपल हासिल कर लिए गए। डूबने वाले 99% लोग कानूनी तौर पर दूसरे ममालिक गए, वहाँ से गैर कानूनी तौर पर यूरोप रवाना हुए। कानून में तरमीम करेंगे, इंसानी स्मगलर्स की ज़मानत नहीं हो सकेगी। टाइटैनिक 1 सदी बाद मज़ीद 5 ज़िंदगियाँ ले गया। टाइटैनिक की सैर को जाने वाली लापता आबदोस में मौजूद तमाम अफराद हलाक। आबदोस कंपनी ने ऐलान कर दिया। लापता होने वाली आबदोस का मलबा टाइटैनिक के करीब से मिला। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स ने मलबे का जायज़ा लिया। माहिरीन के मुताबिक आबदोस का लैंडिंग फ्रेम और पिछले हिस्से का मलबा मिला। आबदोस में पाकिस्तानी बिजनेसमैन और उनका बेटा भी मौजूद था। शदीद गर्मी और हफ्स ने बुरा हाल कर दिया। शहरी बिलबिला उठे। मुल्क के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड से ऊपर। कई इलाकों में पारा 50 को छूने लगा। कराची में दर्जा हरारत 33 डिग्री रिकॉर्ड, लाहौर में 40, इस्लामाबाद में 39, पेशावर में 42 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में पारा 43 और सरगोधा में 44 डिग्री तक पहुँच गया। मुल्क में 2 रोज़ शदीद गर्मी पड़ेगी। महकमा मौसमियात का अलर्ट।
शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली की बंदिश। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से ज़्यादा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 6 घंटे तक लोड शेडिंग। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे तक बिजली की बंदिश। लाहौर में 4 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 से 4 घंटे तक बिजली बंद। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून लोड शेडिंग पर आमने सामने। नून लीग के राना तनवीर का 2013 में बिजली बहरान उरूज पर होने का दावा। कहा कि हमारी हुकूमत ने जंगी बुनियादों पर लोड शेडिंग का मसला हल किया। खुर्शीद शाह बोले मुतनाज़ बात ना करें। कहा जा रहा है कि 2013 में बिजली की सूरत हाल ऐसी थी वैसी थी। तहकीकात करके बताया जाए 2013 तक क्या सूरत हाल थी। पीपल्स पार्टी के मीन मुरव्वल तारपुर का कौमी असम्बली से वॉकआउट। पीटीआई के एंटी करप्शन केस में 26 जून तक हिफाजती जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की भी 26 जून तक जमानत मंजूर कर ली। 9 मई के वाक़यात के मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस से 10 जुलाई तक रिकॉर्ड तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पेरिस में यूरोपीय कमीशन के सदर से मुलाकात। यूरोपीय इदारों से मिलकर सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली और तामीर नौ का अज़्म का इज़हार। सदर यूरोपियन कमीशन ने सैलाब से बहाली के इक़दामात में हिमायत जारी रखने का यकीन दिलाया। वज़ीर-ए-आज़म से इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर की भी मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल, मुख्तलिफ मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा। शहबाज शरीफ जर्मन चांसलर ओलिफ शोल्ज़ से भी मिले। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब से फ़्रांस में मुक़ीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी की मुलाकात हुई। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी हमारा क़ीमती सरमाया और पाकिस्तान का फ़ख्र है। दियार ख़ैर में बसने वाले पाकिस्तानियों की मसाइल हल करेंगे। पाकिस्तानी कम्यूनिटी की 9 मई के वाक़यात की शदीद मसम्मत। मुसल्लह अफ़वाज के साथ इज़हार यकजहती। कॉमन सेंस की बात है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जराइम का तयन फ़ौज नहीं करना है। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल के रिमार्क्स। कहा कि फ़ौज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सिविलियंस के हवालगी की दरख्वास्त दायर कर सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले मखसूस हालात में आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। इस्तदा मंजूर कर ली जाए तो आर्मी एक्ट ख़त्म हो जाएगा। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि सिविलियन को बुनियादी इंसानी हुकूक के तहत तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत हासिल है। मिलिट्री कस्टडी में ख़वातीन नहीं हैं। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पूरे मुल्क में 102 अफराद मिलिट्री हिरासत में हैं। एक बच्चे का टेस्ट करा रहे हैं। 18 साल से कम उम्र हुआ तो वापस भेज दिया जाएगा। पंजाब में 81 ख़वातीन को गिरफ्तार किया गया है। 39 जुडिशल रिमांड पर हैं। सिंध में 172 अफराद जुडिशल रिमांड पर हैं। इस्लामाबाद में कोई भी पुलिस हिरासत में नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में 4 अफराद गिरफ्तार हैं। कानून है कि अगर फ़ौज सिविलियन की हवालगी का मुतालबा करती है तो हुकूमत को रेफरेंस भेजा जाता है। जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स। कहा कि हुकूमत की मंजूरी पर हवालगी का हतमी फैसला किया जाता है। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने कब सिविलियंस की फ़ौजी अदालतों में ट्रायल की मंजूरी दी। 9 मई के वाक़यात के मुकदमात में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट से मुतालिक दफ़ात कब शामिल की गई। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि किन वजूहात की बिना पर सिविलियंस का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत किया जा रहा है। मामले खुसूसियत अतार ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से हुकूमत ने कोई नई कानून साजी नहीं की। पहले से मौजूद आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल हो रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट में अपना वकील रखने की इजाज़त है। फैसले के खिलाफ 3 अपीलें की जा सकती हैं। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को रिलीफ देने का तासुर पाया जा रहा है। वज़ीर बराए बहरी उमूर फैसल सब्ज़वारी ने कहा कि कराची पोर्ट टर्मिनल को फ़रोग़ नहीं किया गया। मखसूस वक्त के लिए दुबई की कंपनी को टर्मिनल दिया गया। ऐसा नहीं है कि मिल्कियत किसी और को ट्रांसफ़र हो जाएगी। किसी भी मुलाजिम को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। डॉक्टर यास्मिन राशिद की कैंसर के टेस्ट कराने की दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक महकमा दाखिला पंजाब ने दरख्वास्त IG जेल खाना जात को भिजवा दी। कानूनी ज़वाबित पूरे होने पर दरख्वास्त पर फैसला किया जाएगा। साबिक रहनुमा PTI जमशेद चीमा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक जमशेद चीमा को 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने पर हिरासत में लिया गया। अदालत ने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे।
लाहौर में चक्की का आटा 10 रुपये फ़ी किलो महंगा। एक किलो चक्की के आटे की कीमत 170 रुपये हो गई। चक्की ओनर्स के मुताबिक गंदम के दाम बढ़ने से आटे की कीमत बढ़ी है। शहरियों को अगवा करके भत्ता वसूल करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दी। FIA रिपोर्ट में पुलिस एहलकार की जानिब से शहरियों से भत्ता वसूल की तस्दीक। अदालत ने कहा कि एहलकार करप्शन में मुलव्वस हैं तो FIA का केस बनता है। भत्ते की रकम की तकसीम जिस जिसमें होती है सबके खिलाफ कार्रवाई करें। खबरदार, बच्चों को मवेशियों से दूर रखें, एहतियात करें। न्यू कराची में बिफरा जानवर 12 साला बच्चे की जान ले गया। बैल रस्सी छुड़ाकर भागा तो रस्सी बच्चे के पैर में लिपट गई। हम न्यूज़ एडिटोरियल पॉलिसी के तहत मनाजिर एडिट करके दिखा रहा है। कराची में कार लिफ्टिंग गैंग में मुलव्वस 6 मुलजमान के सरों की कीमत मुकर्रर। महकमा दाखिला ने AVLC हुक्काम की तजवीज़ मंजूर कर ली। 3 मुलजमान के सरों की कीमत 50-50 लाख, 2 मुलजमान के सरों की कीमत 30-30 लाख रुपए मुकर्रर। एक मुलजिम के सर की कीमत 60 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। किसी अजीज़ के इंतकाल पर कैदी की पैरोल पर रिहाई का इख्तियार सुपरिटेंडेंट जेल को भी देने का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत जेल रिफॉर्म्स पर इजलास। टेक्निकल तालीम हासिल करने वाले कैदियों की सज़ा में कमी की मुद्दत 2 माह से बढ़ाकर 3 माह कर दी गई है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरा अमरीका पर अमरीकी अरकान कांग्रेस इजलास का बॉयकॉट। ऐवान नुमाइंदगान की रुकन रशीदा तलेब, इल्हान उमर और दीगर अरकान ने कहा कि मोदी गुजरात फसादात में 1000 से ज़ायद लोगों की हलाकत में मुलव्वस है। मोदी ने मुसलमानों और दीगर अक़लियतों को खुलेआम निशाना बनाया। सहाफ़ियों और इख्तलाफी सोच रखने वालों को दबाया। इंटरनेट बंद और सेंसरशिप लगाई। नरेंद्र मोदी के दौरा अमेरिका के खिलाफ व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज। इंसानी हुकूक और प्रेस की आज़ादी के हामी कारकुनान का मुजाहरा। कहा कि मोदी जमहूरी लीडर नहीं, बाइडन इंतजामिया दावत देकर इनके जुर्म में बराबर की शरीक हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस के काबिल समात होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन PTI ने तोशाखाना केस नाकाबिल समात करार देने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। PIA के हज ऑपरेशन का पहला मरहला मुकम्मल। 268 परवाज़ों के जरिए 61,000 से ज़ायद आज़मीन हज रवाना हुए। परवाज़ें कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट और पेशावर से बराह रास्त रवाना हुई। हुकाम के मुताबिक PIA का हज के बाद ऑपरेशन का आगाज़ 2 जुलाई से 2 अगस्त तक जारी रहेगा। कराची समेत सिंध में पानी की किल्लत। सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को खत इरसाल कर दिया। सूबे में पानी ज़खायर में कमी और लिंक कैनालों में इंडस सिस्टम से पानी मुंतकिल करने पर खदशात का इजहार। ईद पर बारिश होगी। महकमा मौसमियात ने गर्मी से तंग शहरियों को अच्छी खबर सुना दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में 25 से 30 जून तक बारिशों की पेश गोई। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मरी गलियात, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। मोदी को दौरा अमेरिका के दौरान हर तरफ से हजीमत का सामना। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत में अक़लियतों से नारवा सलूक, शिद्दत पसंदी और सहाफ़त कश इक़दामात पर सवाल। गैर मुतल्लिका सवाल सुनकर नरेंद्र मोदी हक्का बक्का हो गए। सवाल का जवाब देने की बजाय अमेरिका की खुशामद और आएँ बाएँ शाएँ करने लगे। अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी का जो बाइडन से मोदी के साथ अक़लियतों का मामला उठाने का मुतालबा। कहा कि मोदी सरकार अक़लियतों की मजहबी आज़ादी सल्ब कर रही है। अमरीका को भारतीय हुकूमत की तरफ से अक़लियत को इक़दामात की मज़म्मत करनी चाहिए। You have made my day. But keep producing it and sending it. We can't live without it. I will send you a parcel with highest quality. Thank you, thank you. Rose, the longest rose. Yes. No, that's what we can see. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर को आम भिजवाने का वादा। कहा कि आपको बेहतरीन मीठे आम भिजवाऊंगा। डॉक्टर मोहम्मद अल जासिर ने जवाब दिया कि हम सबसे ज़्यादा आम खाते हैं, इनके बगैर नहीं रह सकते।
मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर, शिमाली इलाका जात में ग्लेशियर पिघलने लगे। निरसा ने अलर्ट जारी कर दिया। निरसा के मुताबिक स्कर्दू में दर्जा हरारत 32 डिग्री तक पहुँचने से ग्लेशियर पिघलने लगे। दरियाओं में तुग़यानी आ गई। खबरदार, गर्मी से बचें, गैर ज़रूरी तौर पर धूप से बचें। हीट वेव से बचने के लिए खूब पानी पिएं, जिस्म को जहाँ तक मुमकिन हो ठंडा रखें। धूप से बचने के लिए सर को भी ढांपें। गुजरांवाला में खूबसूरत ऊँटों की जोड़ी पर डॉलर्स बरसाए गए। शहरी ने दोनों ऊँट 32 लाख रुपए में खरीद लिए। मवेशी मंडी में ढोल की थाप पर भगड़े। दुनिया के 2 अमीर तरीन अफराद एलोन मस्क और मार्क जुकरबर्ग एक दूसरे से लड़ाई के लिए तैयार। मस्क ने ट्वीट में जुकरबर्ग को केज फाइट का चैलेंज दे दिया। फेसबुक के वानी ने चैलेंज कबूल कर लिया।